मंत्रियों के साथ मिला, अरे मंत्रियों के साथ बहुत धन्यवाद। आगे महामहिम जी जो अभिभाषण यहाँ प्रस्तुत किया है वह माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का 1 वर्ष के कार्यकाल में आम जन के हितार्थ के लिए लिए गए फैसले तथा सरकार की आगामी रूपरेखा को प्रदर्शित कर रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार केवल वादे नहीं कर रही है बल्कि उन्हें पूरा करने में विश्वास भी रखती है। इनका मानना है कि जिन कार्यों का शिलान्यास किया जाता है उनका लोकार्पण भी हमारे ही कार्यकाल में हो ताकि सरकार आम जन में विश्वास पर खरा उतरा जाए। अभी विपक्ष के माननीय सीनियर साथी ये कह रहे थे कि जो भी बजट में घोषणाएं हुई उनकी कोई निविदा जारी नहीं हुई, तो मैं विपक्ष के साथियों को मेरी विधानसभा में आने का न्योता देता हूं और मेरे यहाँ 5 निविदाएं जारी हुई हैं और जिसमें 5 कार्यों की निविदाएं जारी हुई। 1 कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, 2 कार्यों की डीपीआर बनाने का टेंडर हो गया है, 2 कार्यों का टेंडर खुलना बाकी है। और माननीय सदस्य ये भी कह रहे थे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय का एक भी कहीं नहीं खुला, तो मेरी विधानसभा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय होडी का गोला चालू करवा दिया है और उसमें 17 नामांकन भी हो चुके हैं और स्कूल चालू है। तो विपक्ष इस चीज को थोड़ा सोच समझ के बात रखे। दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले सरकार द्वारा मेरी विधानसभा में इन्होंने घोषणाएं की, जिनकी ये जमीन भी अलॉटमेंट नहीं करा पाए, बनाना तो बहुत दूर की बात है। जो अब नई जब सरकार बनी है तो उसमें जमीनें अलॉट करनी है। मुझे मिला अब जो पहले भी इन्होंने पिछली सरकार में हुआ था, जो भी उसकी जमीन भी अलॉटमेंट नहीं करा पाए। और बात करते हैं कि जो एक भी घोषणा नहीं हुई। इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करें या खोले, आपने खोली बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पे आप शिक्षा के शिक्षक तो तैयार करते या नई स्कूल नए भवन बनाकर करते। आपने तो पुराने घर को नाथी का नाम भौरी रख दिया, नाथी के बाड़ा को भौरी का बाड़ा बना दिया। ये ठीक नहीं है। अभी माननीय एक सदस्य कह रहे थे कि स्कॉलरशिप को 6 साल से नहीं मिली है ST/SC की। क्या 5 साल सरकार तो कांग्रेस की थी पहले, क्यों नहीं मिली? ये तो नहीं तो देनी चाहिए ना। राजस्थान सरकार का भी तो हक बनता है, राजस्थान सरकार का भी तो एक सिस्टम बनता है। देखो माननीय सदस्य, एक कहावत है कि एक किसान एक गाय ले आया मथुरा से, और मथुरा में क्या गाय हरा चारा खाती थी, और हरा चारा जब बारिश हुई यहाँ राजस्थान में जब, तो उसने हरा खा लिया। और हरा जब बारिश खत्म हुई तो क्या उस चारे को सुखा के गरी लगा दी एक, और जब हरा चारा खाती रही तो 10 किलो 12 किलो दूध देती रही, और ज्यों ही हरा का चारा सूखा मिला तो वो दूध से कम होती गई। जब किसान ने सोचा यार इसका तो कुछ न कुछ इलाज किया जाए, अपनी तो पैसे भी बर्बाद हो गए, गाय 12 किलो से अपने तो 4 किलो पे ही रह गई। तो किसान ने क्या किया, उसको एक हरे कलर का चश्मा लगवा दिया उस गाय को, तो उसको सूखी घास भी हरी दिखे। तो माननीय चश्मा बनवा लो, ये पिछली बातों को भूल जाओ, हरा चारा बंद हो गया, इसके लिए तो आपको चश्मा लगवाना ही पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान में पानी की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया था, जिसे अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में पूरा करने में जुटे हुए हैं। सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंधु संबल परियोजना को धरातल पर उतारने पर लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में राज्य सरकार के कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ पर इस परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना,
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जननी सुरक्षा योजना, निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा से आम अल्प आय वर्ग के लोगों को काफ़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। महोदय, एक निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार को। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा में योगदान को संपूर्ण देश की आधी आबादी भुला नहीं सकती है, किंतु संपूर्ण भारत की तरह राजस्थान में भी महिला शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में अभी कम है। भारत की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की उच्च दर की तुलना में राजस्थान अभी भी पीछे है और महिलाओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में बहुत पीछे है। इसके लिए उचित होगा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की तर्ज पर राजस्थान राज्य में द्वारा वित्त पोषित सावित्रीबाई फुले राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय खोला जाए। यह प्रयोग अपने आप में राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं के लिए एक स्वप्न साकार होने जैसा कदम होगा। महोदय, मैं बांदीकुई को जिला का दर्जा दिए जाने की मांग करता हूं, क्योंकि बांदीकुई सुगम यातायात की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। बांदीकुई के पास में होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है। देश की दूसरी रेल लाइन एवं राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है, जो कि अब जंक्शन है। यहाँ पर देश के प्रत्येक कोने से यातायात सुविधा उपलब्ध है। राज्य में महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। बल्कि मां सावित्रीबाई फुले के नाम से यह संस्थान स्थापित होने पर पूरे दौसा, जयपुर, अलवर, खैरतुल, तिजारा, टीक, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले के लोगों को जनभावना भी संतुष्ट होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मेरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित उप जिला चिकित्सालय बांदीकुई को जिला चिकित्सालय में और कोलवा, पंडितपुरा, नंदेरा, राणापाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तथा बड़ियाल कला, गोलाडा, अरण्या, खेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने हेतु अनुरोध करता हूं। साथ ही हरसोरा, शेखपुरा, टीकावाड़ी की ढाणी, झांझा का बास, गुडलिया, मेडी, अलोरिया का बास, आशापुरा, बच्ची का बास में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बांदीकुई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय, बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने, बड़ियाल कला को उप तहसील से तहसील बनाने, बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खुलवाने, बांदीकुई में केंद्रीय बस स्टैंड निर्माण, बसवा से गोवर्धन गिरिराज जी के लिए सड़क मार्ग निर्माण, बांदीकुई में डाक बंगला निर्माण, गुड़ा कटला में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने, बांदीकुई में कृषि महाविद्यालय एवं संस्कृत महाविद्यालय, बसवा एवं बांदीकुई नगरपालिका में भूमिगत सीवरेज लाइन तथा एडीजे बांदीकुई को SC/ST केसों की सुनवाई प्रारंभ करने की मांग करता हूं। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देश के युग पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राजस्थान विशेष के विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, PM किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PM कुसुम योजना, ग्राम सड़क आदि को राज्य में उच्चतम स्तर पर क्रियान्वित किया गया है। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। आज राजस्थान न केवल बुनियादी ढांचे में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी भजनलाल सरकार 2047 तक विकसित राजस्थान व मोदी सरकार संकल्प के साथ में अंत में श्रद्धेय अटल बिहारी की वाजपेयी की चंद लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन सत्ता को मैं साधन मानता हूं सेवा का। जय हिंद, जय भारत। श्री पुराराम गोदारा। श्री पुराराम गोदारा। माननीय सभापति महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले जल ही जीवन है